हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भारत में सर्वाधिक संस्थाएं हैं जो शास्त्रों विरोधी होते हैं, मनोधर्मों पर उनकी संस्था चलाते हैं। मनोधर्म और शास्त्र के हिसाब से चलना, ये चीज़ को बुद्धिमान व्यक्ति विचार करते हैं। भेड़ चाल में चलने वाले व्यक्ति, भेड़ चाल मतलब भेड़ एक कूदा दूसरा भेड़ कूदा, उसी हिसाब से चलने वाले व्यक्ति वो शास्त्र को समझ नहीं सकता कि शास्त्र के बारे में अनभिज्ञ रह सकता है। बुद्धिमान व्यक्ति विचार करता है, हम जहाँ सुन रहे हैं, जहाँ देख रहे हैं, ये सब शास्त्र हिसाब से है। शास्त्र मतलब वैदिक शास्त्र, वेद प्रमाण के शास्त्र, जो भगवान द्वैपायन कृष्णा वेदव्यास जिन्होंने वेद को विभाजन कराए, कलियुग प्रारंभ में, कलियुग का शुरुआत में उन्होंने वेद को प्रणीत किया। वेद मतलब ज्ञान को प्रणीत किया, वो विभाजन किया उन्होंने, इसलिए उनको नाम वेद व्यास। उन्होंने कलियुग जानते थे, कलियुग में लोग मनोधर्म में चलेंगे, इसलिए और शास्त्रों को याद रखेंगे नहीं, समझ नहीं पाएंगे, इसलिए लिखित रूप में ग्रंथ को बनाया। पहले वेद को श्रुति कहते थे। श्रुति कहना मतलब सुन की याद रख लेते थे अलग अलग युग में। कलियुग लोग याद रख नहीं पाएंगे, इसलिए उन्होंने वेद को प्रणयन किया, शास्त्र की। उन्होंने 18 पुराण, 4 वेद, 108 उपनिषद, अनेक उपपुराण और महाभारत आदि उन्होंने रचना की, ग्रंथ बनाया। और उसी वेद के आधार पर मनुष्य को जीना चाहिए। उसके आदेश पर, वेद ग्रंथ के आदेश पर उनको जीवन बिताना चाहिए। वेद धर्म को छोड़ करके यदि कोई चलता है, वो अधर्मिक भी कहा जाता है, म्लेच्छ कहा जाता है। का धर्म की जो बात है वो वैदिक शास्त्र में वर्णन किया गया, वेद में वर्णन किया गया। कई लोग, कई संस्था हैं वेद को मानते, बोलते हम वेद को मानते, किंतु वो भी मनोधर्म में चलने वाले ऐसे ही। वेद को पढ़ना समझने के लिए हमको वैदिक परंपरा के आचार्यों की आवश्यकता है, किंतु जब आचार्य परंपरा विहीन हो जाता है, वेद को उठा कर लेता है और अपने हिसाब से पढ़ता है, काल्पनिक विचार होने स्थापन करता है। ऐसा एक उदाहरण भारत में प्रसिद्ध संस्था है जो आर्य समाज संस्था है। वो बोलता हम वेद ऊपर चलते, किंतु वेद की ज्ञान नहीं है उन लोगों को, मूर्ख जैसा बात करते। सबसे मूर्खा में वो संस्था है। मूर्खम क्या है? जो वेद का प्रणेता है, वेद का पढ़ने का लक्ष्य है, वो समझ नहीं पा रहे। वेद पढ़ने का लक्ष्य है भगवान श्री कृष्ण को समझना और कृष्ण से जोड़ना। वेद का लक्ष्य होता है कृष्ण जोड़ना। समस्त वैदिक शास्त्र में एक ही लक्ष्य होता है, कृष्ण से संबंध बनाना और कृष्ण को परम भोक्ता रूप में मानना और कृष्ण की भक्ति करना। किंतु वो लोग भगवान श्री कृष्ण को कभी नहीं मानते, स्वीकार नहीं करते। इसका मतलब वेद क्या पढ़ रहे हैं? यही बात भगवत गीता में कृष्ण कह रहे, वेदेश सर्वे रहम्यद्यो वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। मैं ही वेद का प्रणेता हूँ, वेद पढ़ने का जानकारी करना, मेरे को जानना है, उसको कह रहे। मैं सबके हृदय में बैठा हूँ, स्मृति विस्मृति मेरा से आता है। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत स्मृति ज्ञान अपहनो च। वेदेश सर्वे रहमेद्यो वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। मैं वेद का प्रणेता, वेद को पढ़ने का लक्ष्य हो, मेरे को जानना, ये कृष्ण कह रहे। किंतु वो कृष्ण को नहीं जानते, मानते नहीं। वेद पढ़ने में फायदा क्या? वेद का लक्ष्य है कृष्ण है। यदि कृष्ण को नहीं समझ पाते, कृष्ण भक्ति नहीं कर पाते, कृष्ण के शरण में नहीं आते, इसका मतलब क्या है? इसीलिए कई लोग होते वेद के नाम पर अपना
संस्था चला रहे हैं। और कई लोग वेद की अपनी मनोधर्म भी कर, वेद वेद कुछ मानते नहीं, अपनी ग्रंथ बना दिए, अपने हिसाब से चल रहे हैं, जिसी कारण से आम जनता भ्रमित रहते, भगवान भक्ति से वंचित हो जाते। कोई देवी देवता शरण में जाता है, कोई बाबा का शरण में, कोई गुरु की शरण में, ऐसा मानकर बोले तो गुरु ही भगवान है, गुरु ही साक्षात भगवान, ऐसे मान लेते, परम सत्य गुरु को ही मान लेते, कृष्ण को परम सत्य रूप में मान नहीं पाते। इनके विचार ऐसे अनेक संस्थाएं हैं भारत में खोला हुआ, इस मनोधर्म में कल्पना कल्पित संस्थाएं खोल के बैठे हुए। इसलिए ऐसे संस्था में कोई जुड़ जाता है, उनकी बातों में आकर के प्रभावित हो जाता है, अपनी जो मूलभूत भक्ति है, जो आध्यात्मिक तथा जो मन में जो रहता है, वो सब नष्ट हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। आत्मकल्याण कर नहीं पाता जीवात्मा, भ्रम में रह जाता है। इसलिए ऐसे लोगों से बचना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। जब तक ऐसे लोगों से हम बचेंगे नहीं, तब आत्मकल्याण कभी नहीं कर पाएंगे, ये मनुष्य जीवन को सार्थक नहीं बना सकते। इसलिए सावधान रहना चाहिए, कल्पना कल्पित मनोधर्म में चलने वाले संस्थाओं से बचना चाहिए। और दूसरा चीज़ है, श्रील प्रभुपाद इस्कॉन संस्था खोला। इस्कॉन संस्था खोलने के नाते उन्होंने शास्त्रों के सिद्धांत को प्रामाणिक रूप में दिया, जिसी कारण से लोग, जो बुद्धिमान लोग होते, वो इस्कॉन को स्वीकार किया। क्यों स्वीकार किया, इसका कारण जाने। श्रील प्रभुपाद एक तथाकथित गुरु आचार्य नहीं थे, ये कि प्रामाणिक वैष्णव परंपरा से ज्ञान प्राप्ति किए थे, परंपरा को रिप्रेजेंट किए, भगवान को ब्रह्म माध्य संप्रदाय के आचार्य बने। ब्रह्मा जी द्वारा जो परंपरा चली आ रहा है, उन्हीं परंपरा के आचार्य होने के नाते ब्रह्मा, शिव, नारद, वेदव्यास, माध्वाचार्य, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का जो सिद्धांत है, उस सिद्धांत को, शास्त्रों को यथारूप ज्ञान, आज इट इज, जैसा भगवान बताए थे ऐसा ही उन्होंने संसार को दिया। जिसी कारण से आज ही सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में यदि लोग हुए, वो कृष्ण से जुड़े श्रील प्रभुपाद के कारण से आत्मा के कल्याण के लिए रास्ता पर चल रहा है। और सबसे अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक कोई भी व्यक्ति से, मुसलमान मजहब से हो, क्रिश्चियन मजहब से हो, यहूदी की मजहब में हो कि रसियन की मजहब में हो, किसी भी नास्तिक लोग भी, रसियन लोग नास्तिक होते थे, और वो लोग मध्य भी आज कृष्ण भक्ति कर रहे, कृष्ण के शरण में आ रहे, अब वेद को वास्तविक समझ रहे, वेद की ज्ञानता बन रहे हैं, अब वेद की पढ़ के उनकी अपनी आत्मकल्याण कर रहे हैं। इसलिए ऐसे ही मनोधर्म, कल्पना कल्पित रास्ता से दूर रहे, ये वीडियो के कहने का तात्पर्य। यदि ये वीडियो सही लगा, जरूर शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट देना। हरे कृष्णा।